हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 8 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है हाल ही में युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण की शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो 4 नवंबर को मनाया गया कि 6 नवंबर को कि 5 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया ये? 6 नवंबर को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में क्या मनाया गया। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यस बैंक या एक्सिस बैंक कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र घोषित इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। 8वीं बार बैलेंस डी और पुरस्कार लियोन मेसी जीता है। हावड़ा ला स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी बाई चंचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नावे इनफैक्ट ने जीता है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नारगमेथेंस को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता है। तो जापान की, भारत की, मलेशिया की, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? भारत। किसको हराकर? जापान को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। भारत को लगातार तीसरी बार ओडीआई का अध्यक्ष AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है, मतलब क्रिकेट के ODI और T20 और टेस्ट, तीनों में क्या है? नंबर 1 है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत में 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। इसके बाद भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने डी बायो डाटा यूनिवर्सिटी एटलस ऑफ माई विले का अनावरण किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा गोवा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन का वाटर फॉर वुमेन शुरू किया। तो पर्यावरण मंत्री की, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, आवास और सहकारिता मंत्रालय की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन स्टार्ट किया है अभी? तो ये ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियों इटली में खोजी गई है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री लियोबियो कुर्बर्नी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। इटली के माउंट एटिना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में अल की डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। तो किसने बनाया है? कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, कोलोनियस की, इनमें से कोई नहीं। तो किसने बनाया है?
कोलिंस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है 5वें का। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, कुछ ब्रांड एम्बेसडर के नाम। देखिए, जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हिसेन्स के नए ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ भी एम्बेसडर रहेगा, रविंद्र जडेजा बने हैं। न्यूक्लो के कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर डाब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, फैशन डाब्लू। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2013 जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन की वोल्टेरी बोटास की कोलियांस की इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में L&T किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो कर्नाटक में, कि तमिलनाडु में, कि आंध्र प्रदेश में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ करेगी? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोगखाबेल बनाया। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर, की एंजिलो मैथ्यूज, की रोहित शर्मा, की इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? एंजिलो मैथ्यू। ये टाइम आउट मतलब एक भी बॉल नहीं खेले, न एक भी गेंदा, और इनको अंपायर ने टाइम आउट दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये लेट गए थे पिच पर, 3 मिनट पहुँचे थे, इसलिए इनको टाइम आउट दे दिया गया। 2 मिनट के अंदर पहुँचना होता है। तो ये पहले दुनिया के गेंदबाज कहाँ के हैं? श्रीलंका के थे। श्रीलंका के ये खिलाड़ी थे जिनको टाइम आउट दे दिया गया, और किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ इनको दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभम गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार से 3 बार ले चुके हैं। 3 बार विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को कनेक्शन संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में, कि हरिद्वार में, कि नई दिल्ली में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ है, वो कौन थे? गायक थे, कि कवि, कि पत्रकार, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या थे? कवि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विग 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो तानिया सचदेव, की दिव्या देशमुख, की आर वैशाली, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? आर वैशाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र, की हीरालाल समरिया, की आर वैशाली, के इनमें से कोई नहीं। तो कौन जीता है? हीरालाल समरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन
बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार 2020 को खत्म करके नेप मतलब नई शिक्षा नीति बनाएगी। कर्नाटक सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इसके आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो थाईलैंड करेगा कि सिंगापुर कि बांग्लादेश कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा? बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो पूर्वी घाट कि पश्चिमी घाट कि थार का मरुस्थल कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? पश्चिमी घाट में ये खोजी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्ति किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेमन की नियुक्ति किया गया। WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह के सारंग देव की नियुक्ति किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो गाजियाबाद कि फरीदाबाद कि नई दिल्ली कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसका AQI इस समय 483 है। तो इतना ये प्रदूषित शहर बन गया है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कीजिए। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।